मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। एक समय की बात है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। भगवान कृष्ण के धाम गोलोक में धूमधाम से वसंतोत्सव मनाया जा रहा था। परम ब्रह्म श्री कृष्ण अनेक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता एवं शौनक, वशिष्ठ, बृहस्पति आदि ऋषि मुनियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती जगदम्बा स्वरूप राधा जी की पूजा उपासना करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली सरस्वती देवी हाथों में वीणा लेकर मधुर गीत गाने लगी। शिव भी श्री कृष्ण से संबद्ध रस से भरा एक पद्य बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। बड़ी मुश्किल से उनकी चेतना लौट सकी। ठीक तभी शिवजी ने गान बंद कर दिया और देखा कि चारों ओर जल भर गया है। श्री कृष्ण और राधा वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। यह देखकर गोप, गोपी, देवता एवं मुनिजन चिंतित हो गए और सभी परम ब्रह्म श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की विनती करने लगे। तभी एक मधुर आकाशवाणी हुई, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी शक्ति राधा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों ने ही यह जलमय रूप धारण किया है। हे देवों, तुम्हें मेरे व राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? हे शिव, यदि तुम्हें मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने हो तो तुम तंत्र शास्त्र का निर्माण करो, जिसमें मनोवांछित फल देने वाले अनेक अपूर्व मंत्र सम्मिलित हों। वह तंत्र शास्त्र स्तोत्र, पूजा विधि, ध्यान, मंत्र और कवच आदि से संपन्न हो। यदि महादेव देव सभा में मेरे कहे अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करें तो उन्हें शीघ्र ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात आकाशवाणी बंद हो गई। तब महादेव ने हाथ में जल लिया और परम ब्रह्म श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, प्रभु, आपके शरीर से उत्पन्न यह पवित्र जल हाथ में लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण अवश्य करूंगा। इस अवसर पर गोलोक में सभी देवता उपस्थित थे। भगवान शिव अपनी बात कहकर जब चुप हुए, तब सहसा श्री कृष्ण देवी राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद शिव जी ने मुक्तिदीप नामक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस तंत्र शास्त्र में दिए श्लोकों का पठन पाठन करने से मनुष्य सरलता से धन, वैभव, मान सम्मान प्राप्त कर अंत में श्री कृष्ण के परम धाम का अधिकारी बन सकता है। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए उस जल को गंगा कहा गया। देवी गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली हैं। इनके पवित्र जल को हाथ में लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाले को कालसूत्र नाम के नरक का भागी बनना पड़ता है। देवी गंगा सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निवास करती हैं।